अगर आप सीजन 2 देखना चाहते हो तो उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, अभी जाकर चेक करो और स्टोरी को आगे एंजॉय करो। पाक सेजुन किराने का सामान लेकर घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन विशाल इंडिस्ट्रक्टिबल डंजन टावर्स में से एक पर जाती है जो दुनिया भर में अचानक प्रकट हुए थे। वो हमेशा से ऐसे किसी टावर में जाने का सपना देखता था, क्योंकि जो भी एडवेंचरर्स इन टावर्स को चैलेंज करते हैं उन्हें यूनिक स्किल्स और आइटम्स मिलते हैं जो उन्हें अमीर बना देते हैं। लेकिन सारी एंट्री टिकट्स बड़े गिल्ड्स ने कब्जा ली थीं और उनकी कीमत इतनी बढ़ गई थी कि एक आम इंसान कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए ये सिर्फ पाक सेजुन का सपना बनकर रह गया था, एक सपना जिसके लिए उसने अपनी सारी बचत जोड़ रखी थी। वो अब भी इन्हीं चीजों में खोया हुआ था कि अचानक उसके पीछे एक पोर्टल बनना शुरू हो जाता है। छेद बड़ा होता जाता है और जैसे ही सेजुन पीछे मुड़कर देखता है उसकी सारी डे ड्रीम्स फूट जाती हैं। लेकिन डरने के बजाय वो एक्साइटमेंट से भर जाता है जब ब्लैक होल उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। वो पूरी तरह फायर्ड अप होकर तय करता है कि वो अपनी जिंदगी इस डंजन को चढ़ने में लगा देगा। पर तभी ब्लैक होल गायब होने लगता है। बिना कुछ सोचे हमारा लड़का पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है और खुद को उसी होल में झोंक देता है। जिंदगी का मौका था, वो मिस नहीं कर सकता था। अगले ही पल वो मुंह के बल डंजन में गिरता है, आंखें खोलते ही किसी खूबसूरत जगह की उम्मीद करता हुआ। लेकिन सामने तो बस एक बड़ा खाली गड्ढा था जिसमें वो गिरा पड़ा था, बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। वो डिसबिलीफ में चिल्लाता है, सोचता है क्या ये सही जगह है, पर अब कुछ बदला नहीं जा सकता। बेचारा फिर से रियलिटी से टकराता है। घंटों हर कोने में एग्जिट ढूंढने, स्टोर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स खोजने के बाद उसे समझ आता है यहाँ कुछ भी नहीं है। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, रोता है, सोचता है कि वो यहाँ खो गया है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी सुबह के अलार्म्स बज उठते हैं। सेजुन ने एक पूरा दिन डंजन में बिता दिया था, वो भी बिना सेल सर्विस के। उसका पेट गुर्राता है और वो उन वेजीज को देखता है जो वो पहले खरीद कर लाया था। एक पानी की बोतल, 27 चेरी टोमेटोज, 7 स्वीट पोटेटोज, 10 ग्रीन अनियंस और एक एप्पल। ब्रेकफास्ट जैसा थोड़ा कंफर्ट पाने के लिए वो एप्पल खा लेता है, फिर एक रॉ स्वीट पोटेटो जो सरप्राइजिंगली बहुत स्वीट और क्रंची लगता है। पेट भरकर हमारा लड़का इसे एक डिसेंट मील मान लेता है। खाने के बाद वो लेट जाता है क्योंकि डंजन में करने को लिटरली कुछ भी नहीं था। वो सोचता है कि वो यहाँ ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना खाना खत्म होते ही भूख से मर जाएगा। यहाँ तक कि उसे लगता है कि अगर टाइमली रेस्क्यू नहीं मिला तो वो एक सूखी मम्मी बन जाएगा। लेकिन नेगेटिव थॉट्स उसके ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी पर हावी नहीं हो पाते। वो सोचने लगता है कि किसी तरह उसे इस डंजन में सर्वाइव करना ही होगा। डंजन को मिरेकल्स की लैंड समझते हुए उसकी नज़र एप्पल की सीड पर पड़ती है। वो एप्पल सीड उठाता है, ग्रीन अनियन की जड़ें निकालता है, कुछ टोमेटोज और स्वीट पोटेटोज लेकर मिट्टी में लगा देता है, फिर उन पर पानी डाल देता है। खुद पर प्राउड ये फेलो धीरे धीरे मोटिवेटेड हो जाता है कि जब तक ये प्लांट्स उग नहीं जाते वो सर्वाइव कर लेगा। बड़ी उम्मीद से वो फ्यूचर के सर्वाइवल क्रॉप्स को देखता है। तभी डंजन में से एक तेज आवाज़ गूंजती है और सेजुन डर जाता है, सोचता है शायद कोई मॉन्स्टर होगा। लेकिन उसकी हैरानी बढ़ जाती है जब आकाश में एक ब्लू मून चमक उठता है। शोर बढ़ता है, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है और अचानक उसे आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन ग्लाइडिंग करता दिखता है। सोलर एक्लिप्स के दौरान ये नज़ारा देखकर वो बस यही सोच पाता है कि ड्रैगन कितना खूबसूरत है। लेकिन कुछ समझे उससे पहले ही उसका शरीर ढह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। 2 दिन बाद, हाँ पूरा 2 दिन, उसका फोन अलार्म बजता है और वो होश में आता है। उठते ही उसे अपनी कमर और पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस होता है। वो पूरी तरह एग्जॉशन में डूबा होता है। लेकिन जैसे ही वो प्लांटेड कॉर्नर के पास बैठता है, कुछ उसका ध्यान खींचता है। उसके शरीर का दर्द अचानक गायब हो जाता है। ग्रीन अनियंस 2 दिन में ही विशाल पौधों में बदल चुके थे। सेजुन सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो याद करता है कि टीवी पर सुना था कि अलग हैबिटेट में प्लांट्स का बिहेवियर बदल सकता है। शायद डंजन इन्वायरमेंट ने ग्रोथ पर असर डाला हो। वो बाकी क्रॉप्स चेक करता है और सॉइल से निकले छोटे छोटे टोमेटो स्प्राउट्स देखकर खुश हो जाता है। हालांकि ग्रीन अनियन प्लांट्स उनकी सनलाइट ब्लॉक कर रहे थे, इसलिए वो उन टफ और बड़े ग्रीन अनियंस को हार्वेस्ट करने लगता है। एक बाइट लेते ही क्रंच तो अच्छा लगता है, पर अगले ही पल मसाले की तीखी लपत उसके मुंह में आड़ लगा देती है। ऐसा स्पाइस कि उसका सिर फटने लगे और उसी दर्द में वो दौड़कर सीधे पानी की स्ट्रीम में अपना सिर डुबो देता है। उसे समझ आता है कि ये अनियंस नॉर्मल से डबल स्पाइसी हैं और ये तय करता है कि आगे कभी स्पाइसी क्रेविंग्स हो तो यही खाएगा। चेरी टोमेटोज खाकर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में रिवील होता है कि डंजन में कभी सूरज डूबता ही नहीं। हर फ्लोर पर सोलर एक्लिप्स होता है। इसे ब्लू मून फिनोमिनन कहते हैं, जो सिर्फ 10th फ्लोर और उससे ऊपर पर होता है। यही सोचकर सेजुन रियलाइज करता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, क्योंकि उसने ब्लू मून देखा था। रॉ स्वीट पोटैटो चबाते हुए उसकी सोच फिर उस ब्लैक ड्रैगन पर जाती है। शायद उसने सपना नहीं देखा था। कहानी हमें 10 साल पहले ले जाती है, जब ब्लैक टावर प्रकट हुआ था। तब से कई गिल्ड्स बन गए, जिनमें सबसे बड़ा फीनिक्स गिल्ड है, जो हाल ही में 37th फ्लोर तक पहुंच चुका है। फ्लोर्स 31 से 37 की इन्फो टॉप सीक्रेट है, लेकिन 13th फ्लोर से नीचे की डिटेल्स इंटरनेट पर भरी पड़ी हैं। 2 to 10 फ्लोर्स स्केलेटन से भरे हैं।
11 to 20 गॉब्लिन्स, 21 to 30 ओगर्स और 31st फ्लोर में स्पाइडर्स की अफवाह है। हर फ्लोर पर मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन ड्रैगन का कहीं जिक्र नहीं है। इससे सेजुन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो किस फ्लोर पर है। वो आसमान की तरफ देखता है, सोचते हुए कि शायद वो किसी ऐसे फ्लोर में फंसा है जहां टॉप वॉरियर्स भी नहीं पहुंच पाए। तभी उसकी कॉन्टेम्पलेशन एक बूंद उसके चेहरे पर गिरने से टूटती है। वो सोचता है शायद बारिश है, लेकिन सामने से एक छोटा सा क्रीचर बाहर आता है, एक क्यूट बनी जो उछलकर उसके पास आता है। ड्रूलिंग बनी सीधा उसके ग्रीन अनियंस की तरफ भागता है। सेजुन समझ जाता है कि ये नॉर्मल बनी नहीं है और वो एक ग्रीन अनियन प्लांट काट कर उसे खिला देता है। बनी हैप्पीली मंच करता है और तभी उसके पीछे एक और बनी प्रकट हो जाता है, जैसे कोई टाइनी फार्मर निंजा, क्लासी हैट और एप्रिन पहनकर वाटरिंग कैन लेकर। लगता है एक अडोरेबल फार्मिंग कपल उसके क्रॉप्स पर टूट पड़ा है। हमारा लड़का अस्टॉनिश्ड रह जाता है। ये सचमुच एक कपल था और बेचारा सेजुन तो डंजन में अकेला था, जबकि बनीज की लव लाइफ उससे बेहतर चल रही थी। तेज रोशनी केव में चमकती रहती है और प्लांट्स रोज थ्राइव करते हैं। बनी कपल पूरे प्यार और हार्मनी से ग्रीन अनियंस काटते, प्लांट्स को पानी देते और साथ काम करते जाते हैं। सेजुन दूर बैठकर उन्हें देखता है और सोचता है कि वे कितने अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये बनी कपल उसके साथ इसी केव में रहना चाहता है। वो हेजिटेशन में पड़ जाता है, पर बनीज तो ठान कर बैठे थे। वे सेजुन की आंखों में सीधा ताकते हैं। बिग स्पार्कली आईज, सॉफ्ट फर वाले इरेजिस्टिबल एक्सप्रेशंस, और हमारा सॉफ्ट हार्टेड लड़का हार मान जाता है। लेकिन एक शर्त रखता है, अगर रहना है तो फार्मिंग में हेल्प करनी होगी। बनीज तो वैसे ही फार्मिंग एक्सपर्ट्स थे, तो वे खुशी खुशी मान जाते हैं। खुशी में वे सेजुन को छलांग लगाकर कडल अटैक देते हैं। इतना प्यारा हक कि उसका दिल पिघल जाए। अंदर से वो जानता है कि उसे बनी ट्रैप में फंसा दिया गया है, पर खुशी भी उतनी ही है। बनी कपल वापस फार्मिंग में लग जाता है और सेजुन नोटिस करता है कि वे मैजिकल आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हबी बनी के पास ऐसा स्प्रिंकलर है जो कभी एम्प्टी नहीं होता, और वाइफी बनी के एप्रन में मैजिक पॉकेट है जो जरूरत पर फार्मिंग टूल्स दे देती है। सेजुन थोड़ा जेलस होता है, उसे तो ऐसे मैजिकल आइटम्स अफोर्ड करना भी पॉसिबल नहीं। फार्मिंग खत्म होने पर सेजुन फील्ड्स इंस्पेक्ट करता है। स्वीट पोटैटोज अभी तक नहीं उगे थे, पर चेरी टमेटोज के लीव्स तेजी से बढ़ रहे थे, शायद बनी मैजिक की वजह से। बनी कपल फिर अपनी बड़ी सी पकी आइस से पूछता है कि क्या वे अब उसके साथ रह सकते हैं, और सेजुन एक्साइटेड होकर अनाउंस कर देता है कि वे टेस्ट पास कर चुके हैं। बनीज खुशी से उछल पड़ते हैं। फिर दोनों केव वॉल की तरफ भागते हैं और अपनी टाइनी हाउस बनाने लगते हैं। वाइफी बनी फूलों का रीत सजाती है और हबी बनी पल भर में छोटा सुंदर घर खड़ा कर देता है। सेजुन उसकी स्पीड की तारीफ करता है। वाइफी बनी अपने हबी का हाथ पकड़कर उसे टाइनी हाउस में खींच ले जाती है। कपल को अलोन टाइम चाहिए था और सेजुन ऑकवर्डली उसे गुड लक बोल देता है। अंदर से बेचारा थोड़ा जेलस भी होता है, पर खुद को समझा लेता है कि कम से कम अब वो अकेला नहीं है। फार्मिंग में हेल्प, कंपनी, अब बोर्डम नहीं रहेगा। वो ट्रिम्ड ग्रीन अनियंस पर लेटकर रिलैक्स करने लगता है, पर अचानक प्लांट से स्मोक उठने लगता है। सेजुन घबराकर कूद पड़ता है। उसकी पीठ लिटरली जलने लगी थी। वो रोलिंग पिन की तरह जमीन पर लौट कर फायर बुझाता है। हड़बड़ी में उसे दिखता है कि ड्राइड ग्रीन अनियंस आग पकड़ चुके थे और पास की प्लास्टिक बॉटल सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके उन्हें जला रही थी। तभी उसके दिमाग में आइडिया चमकता है और सेजुन ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे सर्वाइवल ट्यूटोरियल शूट कर रहा हो। वो ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है कि ब्लैक टावर में जिंदगी टफ है, लेकिन वो गिव अप नहीं करेगा। फिर प्राउडली अपनी बॉटल और ड्राइड ग्रीन अनियंस दिखाकर लेंस इफेक्ट से आग जलाने की टेक्निक समझाने लगता है, एक प्रो सर्वाइवल साइंटिस्ट की तरह। हमारा लड़का प्लास्टिक बॉटल को ऐसे पकड़ता है जैसे वो कोई लेंस हो, सनलाइट को बिल्कुल एक पॉइंट पर फोकस करता हुआ, और सूखी पत्तियों पर किरणें पड़ते ही धीरे धीरे धुआं उठने लगता है। कुछ ही पलों में आग भड़क उठती है। सेजुन का सैवेज सर्वाइवल ट्यूटोरियल जो फायर स्टार्ट करने का तरीका दिखा रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेट तोड़ देगा, लेकिन उससे पहले ही रियलिटी उसे फिर एक जोरदार पंच मार देती है। हमारा लड़का एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन के साथ बॉटल पकड़कर सनलाइट को ड्राइड ग्रीन अनियन लीव्स पर कॉन्सेंट्रेट करता है, लेकिन ट्यूटोरियल बुरी तरह बैकफायर कर जाता है। कुछ भी काम नहीं करता और वो अंदर से टूटने लगता है। फायर निकालने के लिए सेजुन अपनी पूरी जान लगा देता है, पर पूरा दिन सिर्फ धुआं ही बनता है। कई बार ट्राई करने के बाद उसका उत्साह पूरी तरह गिर जाता है। वो हार मानते हुए एक पुराने टोपी जैसे स्लंप में बैठ जाता है, थका हुआ, ये सोचते हुए कि आखिर वो कहाँ गलती कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो गिव अप करने वाला होता है, उसे प्लांट के अंदर एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी नजर आती है। उसी पल वो फिर से अपना डायनामिक ऑन कर देता है।
उसी एंथुजियाज्म के मोमेंट में बनी कपल अपने टाइनी हाउस से बाहर निकलते हैं। वाइफी बनी अपने हस्बैंड को पूरी तरह थका देने वाली चीकी स्मग के साथ, और पुअर हबी बनी तो चल भी मुश्किल से पा रहा है। वो सेजन को देख रहे हैं जो अपनी दुविधा में डूबा है, और जब वो सारी हवा अपने अंदर से खींचकर ड्राइड लीव्स पर फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश करता है, फिर से बुरी तरह फेल हो जाता है। तभी बनीज उसकी मदद के लिए आगे आते हैं और सेजन हबी बनी से कहता है कि वो भी ग्रीन अनियन स्ट्रॉ पर फूंक मारे। छोटा बनी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी डेलिकेट सी छोटी सी माउथ से हवा फूंकता है, और सेजन पूरी कंसंट्रेशन, उम्मीद और एक्साइटमेंट के साथ बॉटल को स्टेडी पकड़कर सारी कोशिश करता है कि किसी तरह आग जल जाए। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। ड्राइड लीव्स में बड़ी सी आग पकड़ जाती है। हमारा लड़का खुशी से फूला नहीं समाता। फायर रेडी हो चुकी है तो सेजन स्टेडी हाथों से ग्रीन अनियंस को फ्लेम पर पकाता है। वो आउटर बर्न्ड लेयर हटाता है और ब्यूटीफुली कुक्ड ग्रीन अनियंस को क्रंच करके खाता है। पहले बाइट के साथ ही उसकी रीढ़ में कंपकपी दौड़ जाती है। जो ग्रीन अनियंस पहले बेहद स्पाइसी थी, अब स्क्रम्शियसली स्वीट लग रही हैं। हॉट फ्रेश खाना खाते हुए उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर प्योर खुशी साफ दिखती है। स्वीटनेस उसके दिमाग में बाउंस कर रही है। टेस्ट इतना अद्भुत है कि उसे लगता है जैसे कोई वाइल्ड ग्रीन हॉर्स उसकी जबान पर प्लेन्स में दौड़ रहा है। हाँ, उसकी इमेजिनेशन थोड़ी वियर्ड है, बट चलो मान लेते हैं क्योंकि लड़का इतने समय बाद अच्छा खाना खा रहा है। बनीज उसे खाते हुए जिज्ञासा से देखते हैं और फिर वो भी अपनी ग्रीन अनियंस रोस्ट करने लगते हैं। एक बाइट लेते ही वो भी ओवरली स्वीट पैलेटेबल ग्रीन अनियंस के टेस्ट में खो जाते हैं। सर्वाइवल डायरी में सेजन के लिए यह पहली बार था कि डंजन में उसने इतना हॉट फ्रेश खाना खाया, और वो भी पेट भरकर। अगले दिन हमारा लड़का ग्रीन अनियन स्ट्रॉस से बने अपने बेड पर उठता है। स्ट्रेच करके वो फ्रेश पॉन्ड वाटर से फेस वॉश करता है और फील्ड की तरफ जाता है। वहाँ प्लांट्स काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ग्रीन अनियंस ट्रिम हो चुके हैं और चेरी टोमेटोज के बड़े होते प्लांट्स को पानी दिया जा चुका है। सारा काम निपट चुका है। मॉर्निंग चेकलिस्ट पूरी होने से वो काफ़ी खुश है। सेजुन बताता है कि हाल ही में उसने वोवन ग्रीन अनियन स्ट्रॉस से बनी टॉर्चेस बनाई हैं ताकि केव में ज़्यादा रोशनी हो और वो ज़्यादा स्पेस यूज़ कर सके। धीरे धीरे वो केव पर्सन की तरह अपने क्रिएटिव सर्वाइवल तरीके निकाल लेता है। पॉन्ड की तरफ जाते हुए वो टॉर्चेस लगाने का सोचता है क्योंकि वहां बहुत अंधेरा रहता है। जैसे ही वो और बनीज उस आइडिया पर अग्री करते हैं, पॉन्ड में बबल्स उठते देख सेजुन चौंक जाता है। अचानक एक पिराना फिश पानी से बाहर उछलकर जमीन पर गिरती है और जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। चीखते हुए सेजुन घबरा जाता है। उसने पॉन्ड में कभी फिश नहीं देखी थी। उसे लगता है शायद टॉर्च की रोशनी ने फिश को अट्रैक्ट किया होगा, लेकिन एक बात उसे समझ आ जाती है, अब उसके पास केव में प्रोटीन है। अब सिर्फ वेजिटेबल्स पर सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। वो बिना देर किए फिश को ब्लेजिंग फाइल पर ग्रीन अनियन लीव्स में रैप करके पकाता है और मजे से प्रोटीन मील खाता है, जबकि बनीज उसे देखते हैं। फिर वो फिश को देखते हुए बनीज की तरफ देखता है जो ड्रूल कर रहे होते हैं, और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें भी टेस्ट चाहिए। उसे अब पक्का लगता है कि ये ऑर्डिनरी बनीज नहीं बल्कि डंजन मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वो उनसे खाना शेयर करता है। कुछ दिन बाद डंजन में फिर से ब्लू मून दिखाई देता है। सेजुन बताता है कि टावर में इतने दिनों बाद उसने ऑब्जर्व किया है कि ब्लू मून हर 30 दिन ऑलमोस्ट हर महीने उगता है। इतने समय से वो फोन और लैपटॉप पर डेज काउंट कर रहा था, लेकिन अब दोनों की बैटरी खत्म हो चुकी है। केव में ना फोन है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक रॉक से केव वॉल पर डेट्स कार्व करने लगता है। अब तक 61 दिन गुजर चुके थे और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसका रिकॉर्ड उसने ना बनाया हो। केव में रहते हुए वो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करता है, और अच्छी बात ये कि बनीज अपने शेड्यूल को लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हैं। सुबह 5 बजे उठते हैं और शाम 6 बजे सो जाते हैं। सेजुन जब रात को फिश पकाता है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उसने भी बनी रूटीन फॉलो करके अपनी शांति पक्की कर ली है। हाल ही में फार्मर गैंग को एक बड़ी खुशखबरी भी मिली। बनी कपल के घर बच्चे हुए हैं। जैसे ही हबी बनी दरवाजा खोलता है, 5 अडोरेबल बेबी बनीज बाहर कूद कर सेजुन पर चढ़ जाते हैं और वो एक्साइटमेंट में उन्हें अपनी टीम में वेलकम करता है। डंजन वाकई सेजुन के लिए रोलर कोस्टर राइड बन गया है। मजाक ही सही, पर अब वो इन बेबी बनीज का अंकल भी बन गया है। कुछ देर बाद थका हारा हबी बनी बाहर आता है, पेरेंटिंग से पूरी तरह एग्जॉस्टेड। सेजन उन्हें रेस्ट लेने को कहता है और बोलता है कि ब्रेकफास्ट कर लो, वो बच्चों का ध्यान रख लेगा। बेबी बनीज को देखकर एक्साइटेड सेजन चेरी टमेटो फ्लावर्स पर नजर डालता है। पूरा गार्डन फूलों से भर चुका है। अब तक फ्लावर्स को मैनुअली पॉलिनेट करना पड़ता था। रोज रोज स्क्वाट करके इंस्पेक्ट करना उसे थका देता था। वो विश करता है कि काश बीज यहाँ आ पाती। तभी एक बेबी बनी फ्लावर को सूंघते हुए पूरा मुंह अंदर डाल देता है और पॉलन अंदर जाते ही सबसे प्यारा स्नीज निकलता है। सेजुन बेबी बनी को पकड़ता है और चेरी टमेटो फ्लावर्स की तरफ देखता है। फ्रूट आ चुका है। मेहनत का फल सच में दिख रहा है। बेबी बनीज के साथ हमारा लड़का खुशी में डांस करने लगता है। फिर ब्लू मून का दिन आता है
और सेजुन एक्लिप्स सर्वाइव करने की तैयारी करता है। वो फायर बुझाता है, ग्रीन अनियन लीव्स से कैमोफ्लाज बनाकर पहनता है ताकि वार्म रहे, और स्काई की तरफ देखता है। एक्लिप्स शुरू होने वाला है। बनीज घर के अंदर जाते हुए हाथ हिलाकर बाय बोलते हैं। उन्हें लगता है सब इजी होगा, लेकिन हमारा लड़का उम्मीद करता है कि वो ब्लू मून में किसी तरह बच जाए। सोलर एक्लिप्स होते ही स्पाइन चिलिंग क्रीपी वॉइसेस डंजन में गूंजती हैं। सेजुन केव के कॉर्नर में दुबक कर बैठ जाता है, कान ढक लेता है। एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। ब्लू लाइट केव में फैलती है और वो डर से चिपक कर बैठा रहता है। उसे लगता है जैसे समय रुक गया है। हाउलिंग और स्क्रीचिंग कभी खत्म ही नहीं हो रहे। तभी उसे एक थंडर जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ भारी केव की तरफ बढ़ रहा हो। डर से जमते हुए वो अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये आवाज किसकी है। फिर रिवील होता है कि एक कलॉसल रेड मॉन्स्टर ह्यूज क्लॉज के साथ केव की तरफ बढ़ रहा है। वो एक अग्रेसिव रेड बेयर है, केव के ऊपर खड़ा, सेजुन को घूरते हुए। मॉन्स्टर को देखते ही सेजुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। भागने की कोई जगह नहीं, तो वो स्मार्ट एक्ट करते हुए केव के और अंदर कॉर्नर में छुपने की कोशिश करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसका बैग गिर जाता है। लैपटॉप, चेरी टमेटोज, पानी की बोतल सब जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। अब उसका बचना बहुत मुश्किल लगता है। रेड बेयर केव में छलांग लगाने की कोशिश करता है। सेजुन दहशत में चीख पड़ता है। मॉन्स्टर उसके ऊपर अपनी ह्यूज फैंग्स के साथ झपट रहा होता है। लगता है रेड बेयर को अपनी फ्रेश मील मिल गई है। बाद में सेजुन बेहोश पड़ा मिलता है और बनीज उसे जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाइफी बनी उसे जोरदार थप्पड़ मारकर होश में लाती है। सेजुन चीखते हुए उठता है। उसका दिमाग तुरंत वापस उसी मोमेंट में चला जाता है जब वो मरते मरते बचा था। वो काफी देर तक बेहोश रहा। हर हिस्सा दर्द कर रहा है। मॉन्स्टर के अटैक की याद उसे फिर डर से भर देती है। बनीज फायर जलाते हैं। सेजुन ग्रीन अनियन स्ट्रॉस की ब्लैंकेट ओढ़कर बैठता है और बनी कपल उसके साथ कडल करके उसे गर्म रखते हैं। वाइफी बनी उसे फिश पका कर देती है। फ्रेश फिश खाते हुए वो सोचता है कि वो रेड मॉन्स्टर यहाँ कैसे आया। शायद स्मेल फॉलो की होगी, या किसी बड़े मॉन्स्टर के एनर्जी से डरकर भाग गया होगा, या केव ओपनिंग में फिट नहीं हो पाया होगा। जो भी हो, उस मॉन्स्टर के पास उसे मारने का पूरा मौका था, इसीलिए शायद किसी ने उसे बचाया। फिर भी वो खुद को लकी मानता है, लेकिन ये भी समझ जाता है कि ये फिर हो सकता है और वो अपनी जान खो सकता है। हाफ ईटन फिश हाथ में लिए वो खुद को याद दिलाता है कि वो अब तक कितनी दूर आ चुका है और उसे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रांग रहना होगा। तभी बनी उसे इशारा करता है और सब खेत की तरफ चलते हैं। वहां एक बड़ा ब्लू टमेटो उगा हुआ है, रातों रात। सेजुन हैरानी से उसे देखता है और क्यूरियोसिटी में उसे तोड़ लेता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है। ब्लू टमेटो में ब्लू मून एनर्जी भरी है। वो पहचान जाता है कि ये एक नोटिफिकेशन विंडो है और नोटिफिकेशंस भेज रहा है ब्लैक ड्रैगन, जो डंजन का एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिन बताता है कि वो सेजुन को काफी टाइम से देख रहा है, उसे फटकार रहा है और उसके अचीवमेंट पर प्राउड भी है। सेजुन इन मिक्स्ड फीलिंग्स को समझ ही रहा होता है कि एडमिन सडनली एक डार्क ट्रुथ रिवील करता है, एक ऐसा सच जिसके बारे में हमारा लड़का अब तक बिल्कुल अनजान था। एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रीन पर बताता है कि हमारा लड़का असल में डंजन का अनइनवाइटेड गेस्ट है, यानी वो कभी अवेकंड था ही नहीं, और टावर में खिंचकर आ जाना एक बड़ी मिस्टेक थी। ये सुनते ही उसकी दुनिया उलट जाती है। ये सोचकर ही वो टूट जाता है कि डंजन में उसकी एंट्री ही गलती थी। सोचो तो, हमारा लड़का खुद ब्लैक होल में कूद गया था क्योंकि उसे डंजन्स रीड करने का पागलपन था, तो पूरा दोष एडमिन का भी नहीं। लेकिन बात खत्म होते ही सेजुन का गुस्सा फट पड़ता है। वो पिछले 30 दिनों से फार्म पर अपनी जान खपा रहा था। फ्यूरी में भड़ककर सेजुन मांग करता है कि अगर उसकी एंट्री मिस्टेक थी तो उसे घर भेज दो। तभी एक और नोटिफिकेशन उभरता है। ब्लैक ड्रैगन धमकी देता है कि एविडेंस मिटाने के लिए वो सेजुन को मार भी सकता है। स्क्रीन पर चिल्लाते हुए सेजुन साफ बोल देता है कि वो इतनी मेहनत के बाद उसे ऐसे रिमूव नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो खुद अपनी टोन संभालता है, शांत होता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है। इस बार किल वाली धमकी नहीं, ड्रैगन उसे अवेकन करने का फैसला कर चुका है। चारों तरफ जादुई सी वाइब फैल जाती है। सेजुन स्टैगर हो जाता है। अब ऑफिशियली अवेकन होना उसके लिए बहुत बड़ी जीत है। पर बात यहां खत्म नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटर उसे ऑक्यूपेशन असाइन करता है। वो शाइनी आंखों से स्क्रीन घूरता है, उम्मीद करता है कि वो विजर्ड बनेगा। आखिर दिमाग उसका तेज है। पर एडमिन उसकी उम्मीद का गुब्बारा फोड़ देता है। उसे फार्मर बना दिया जाता है। और ये तब और बुरा हो जाता है जब ऑब्नॉक्शियस डंजन ड्रैगन उसकी ऑक्यूपेशनल ट्रेड्स बताता है। वो बीमार नहीं पड़ेगा, नेचर का दोस्त बनेगा और क्रॉप्स हार्वेस्ट करके रिवॉर्ड्स कमाएगा। वो डिसबिलीफ में जम जाता है। अब वो ऑफिशियली फार्मर है। लगता है किस्मत ने फैसला कर लिया है। कुछ देर बाद वो अपना स्टेटस रिकॉर्ड देखता है, जिसमें उसकी टैलेंट एवरेज जो लिखी होती है। ऑर्डिनरी पर्सन के टाइटल के साथ उसे खुद का एक टीवी शो इमेजिन हो जाता है। होस्ट उसे एवरेज जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसने डंजन क्लियर किया, और वो प्राउड होकर बोलता है कि वो फार्मर है। इस क्रिंज इमेजिनेशन में फंसा वो वापस रियलिटी में टेलीपोर्ट होता है और डिसबिलीफ में चीख पड़ता है।
स्ट्रॉन्ग इमोशंस में वो ब्लू मैजिक टोमेटो जमीन पर स्मैश करने ही वाला होता है, तभी बनी गैंग उसे शॉक्ड आंखों से घूरते हुए टैंट्रम्स करते दिखते हैं। सेजुन फार्म को देखता है। वो ब्लेजिंग फायर, वो मील्स, ये वो जगह है जिसे उसने मेहनत से बनाया है, और उसे एहसास होता है कि वो डंजन में अब तक कितना सर्वाइव और ग्रो कर चुका है। फार्म को ब्लिसफुल नजरों से देखते हुए वो अपने फेट को स्वीकारने लगता है। शायद फार्मर की जिंदगी ही उसकी जिंदगी है। तभी एक नया नोटिफिकेशन मैजिक ब्लू टोमेटो के बारे में जानकारी देता है। ये टोमेटोज टेस्ट और न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, और सेज पार्क द्वारा उगाए गए हों तो मैजिक परमानेंटली 0.05 बढ़ाते हैं। सेजन समझ जाता है कि ये टोमेटोज आइटम्स हैं और धीरे धीरे उसकी स्टैट्स बढ़ाएंगे। वो प्राउड फील करता है अपने फार्म पर, अपनी मेहनत पर, और बनीज को भी शुक्रिया कहता है जिन्होंने प्लांट्स उगाने में मदद की। वो खुशियों के इस मोमेंट में डूबा है, और डंजन ड्रैगन स्क्रीन के उस पार से छिपकर उसे देख रहा है, कुछ ईविल प्लानिंग करता हुआ। तभी एक नया नोटिफिकेशन धमकाता है, नई क्वेस्ट, मैजिक टोमेटो एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफर करो। ऐसा करने पर एक ऑक्यूपेशनल स्किल मिलेगी, लेकिन डिक्लाइन करने पर डेथ। एडमिन क्लियरली सेजुन को हमेशा के लिए हटाना चाहता है, अपनी की हुई मिस्टेक छिपाने के लिए। ये पढ़कर सेजुन डर जाता है। ये वाकई लाइफ डेथ सिचुएशन है। थ्रेट से प्रेशर बढ़ता जाता है और सेजुन हिल जाता है। अंत में वो सरेंडर होकर झुकता है और मैजिक चेरी टोमेटो स्क्रीन के सामने पेश करता है। टोमेटोज टेलीपोर्ट होकर अंदर चले जाते हैं। क्वेस्ट पूरा हो जाता है। राहत का सांस लेते हुए वो रिवॉर्ड ऑलमोस्ट भूल ही जाता है। रिवॉर्ड खुलता है तो उसे एक ऑक्यूपेशनल एबिलिटी मिलती है, सीड के स्प्राउटिंग चांस को बढ़ाने वाली। वो निराश होता है। फार्मर की लाइफ उसकी जकड़ में कसती जा रही है, पर बाद में उसे लगता है कि ये एबिलिटी काम की हो सकती है। उसी दिन धूप हमेशा की तरह चमक रही है। सेजुन अपने वोवन फायर फ्लेम टॉर्च के साथ पिराना फिश हंट करता है, सर्वाइवल के लिए पॉइंट्स कमाते हुए। 5 पिराना मारकर उसे 10 एक्सपी मिलते हैं। वो बताता है कि अवेकनिंग ने उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाना सिखाया। फिश मारते ही वो लेवल 2 पहुंच गया। वो और पिरानाज मारना चाहता है, पर पॉइंट्स के लिए वो उन्हें खत्म नहीं करना चाहता। प्रोटीन सोर्स खत्म हो जाएगा। फिश पकाकर वो बनीज को बुलाता है। बीबी बनीज दौड़ते हुए आते हैं और वो फिश बांट देता है। उनकी बढ़ती एपेटाइट देखकर बनी कपल को भी 2 कुक्ड फिश दे देता है। मील खाते हुए उसे बनीज के बारे में छिपा सच पता चलता है। बनी कपल असल में व्हाइट फार्मर बनीज हैं, डंजन मॉन्स्टर्स, फार्मिंग स्पेशलिस्ट्स। इन्हें असल दुनिया में कोई नहीं जानता। सेजन सोचता है कि वो केव में कैसे पहुंचे होंगे। शायद फार्म खो दिया होगा, और क्या वापस घर जा सकते हैं? लैंग्वेज बैरियर उसे खटकता है। वो उनसे बात करना चाहता है। फिर वो अनाउंस करता है कि आज फार्म पर बड़ा दिन है। फार्मर बनीज भी एक्साइटेड हैं। फार्म पहुंचते ही वो देखते हैं चेरी टोमेटोज पूरी तरह राइपन हो चुके हैं। मोमेंट देखकर बनीज खुशी से उछल पड़ते हैं और सेजुन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसकी मेहनत का फल सचमुच पक चुका है। ब्लू मैजिक टोमेटो हार्वेस्ट याद करते हुए वो रेड टोमेटोज की तरफ बढ़ता है। हाथ कांप रहे हैं। बनीज की आंखें उस पर टिकी हैं। दिल जोर से धड़क रहा है। वो परफेक्टली राइपन चेरी टोमेटो तोड़ता है। ये भी आइटम है, और हर राइप टोमेटो से उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैजिक चेरी टोमेटोज टेस्ट और न्यूट्रिएंट से भरे हैं, और इन्हें खाने से 10G बॉडी फैट डिसॉल्व होता है, और मैजिक एनर्जी 0.01 पॉइंट के लिए 10 मिनट तक बढ़ती है। इन्हें एक बार में 10 तक खाया जा सकता है। हर एक 10G फैट बर्न करके एनर्जी देता है। मैजिक फ्रूट हाथ में लेकर वो चौंक जाता है। ये टोमेटोज सच में मैजिक बढ़ाते हैं। वो हार्वेस्टिंग जारी रखता है। रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। फिर एक अनराइप टोमेटो पकड़ता है। नो रिवॉर्ड्स। उसे एहसास होता है कि ये आइटम नहीं, सिर्फ साधारण टोमेटो है। तो वो हर आइटम सावधानी से हार्वेस्ट करता है। लंबा दिन हार्वेस्ट में निकल जाता है। आखिरकार वो अपने ग्रोन हुए चेरी टोमेटोज टेस्ट करता है। टोमेटो मुंह में डालते ही बनीज उसे गुस्से से घूरते दिखते हैं, क्योंकि उसने उनसे शेयर नहीं किया। वो माफी मांगता है और बनी गैंग को ढेर सारे अनराइप टोमेटोज देकर साथ में एंजॉय करने को कहता है। अब सबका हिस्सा मिलते ही बनी सेलिब्रेट करते हैं। सेजुन चेरी टोमेटो मुंह में डालते ही फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन महसूस करता है। स्वीट और टैंगी टेस्ट उसे जैसे गर्मियों की रात याद दिला देता है। नॉस्टैल्जिक फ्लेवर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बनी कपल उसे हैरानी से देख रहा है। बेबी बनीज टोमेटोज से खेल रहे हैं। व्हाइट फार्मर बनीज चेरी टोमेटोज को ग्रीन अनियन प्लांट से ढकी स्टोरेज में रखते हैं। बच्चों को पेरेंट्स की मदद करते देख सेजुन पिघल जाता है। आखिर वो फार्मर बनीज के बच्चे हैं। फार्मिंग इनके खून में है। थककर वो उनकी तारीफ करता है और ग्रीन अनियन स्ट्रॉज के कम्फी बेड और ब्लाइंड फूड में जल्दी ही सो जाता है। नींद में ही एक नया क्वेस्ट आ जाता है। स्क्रीन अचानक जोर से बजती है, उसकी पीसफुल नींद तोड़ देती है। गुस्से में वो क्वेस्ट पूरा करता है। 100 मैजिक चेरी टोमेटोज एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफर करता है। एडमिन खुश होता है। क्वेस्ट पूरा। वो रिवॉर्ड को फोस्ट लॉटरी की तरह देखता है। उम्मीद करता है इस बार कुछ काम का मिलेगा। रिवॉर्ड खुलता है। हार्वेस्ट ऑप्टिमाइजर एबिलिटी।
जो अनराइप या ओवरराइप फ्रूट्स को ऑप्टिमल राइप बना सकती है। पहले निराश, फिर समझता है कि ये एबिलिटी सुपर यूजफुल है। इससे पॉइंट्स बहुत तेज मिलेंगे क्योंकि उसे टमाटोज राइपन होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही वो ब्रेक लेता है, एक और क्वेस्ट आता है, 200 हार्वेस्टेड मैजिक चेरी टमेटोज दो, बिना किसी रिवॉर्ड के। वो अनिच्छा से क्वेस्ट पूरा कर देता है क्योंकि पिछली यूजफुल एबिलिटी का एहसान मानता है। पर यह तो बस शुरुआत थी। टावर मैनेजर की ग्रीड बढ़ती ही जाती है। 200 से 250, फिर 300 चेरी टमेटोज मांगता है। रिवॉर्ड 0। हमारा लड़का पेशेंस से सब झेलता है और क्वेस्ट्स पूरे करता है रिवॉर्ड्स की उम्मीद में। लेकिन जब नया क्वेस्ट आता है, 500 हार्वेस्टेड मैजिक चेरी टमेटोज, वो भी बिना रिवॉर्ड, उसका खून खौल उठता है। इस बार सेजुन साफ साफ मना कर देता है, ये क्वेस्ट वो नहीं करेगा। टावर मैनेजर तो साफ दिख रहा है कि पावर अब्यूज कर रहा है, सेजुन को स्लेव की तरह उठा पा रहा है। लेकिन सेजुन ने अब अपनी लिमिट्स खींच दी हैं। ऑब्नॉक्शियस ड्रैगन को उसकी जगह दिखा दी। एडमिन उसके इस बोल्ड मूव से हक्का बक्का है। सेजुन पहली बार उसे बता रहा है कि ये चेरी टमेटोज उसने भी मेहनत से उगाए हैं, उसे खुद और बनीज को ही खाने के लिए चाहिए। सेजुन की वजह सुनते ही एडमिन कहता है कि अपनी प्रॉब्लम्स खुद संभालो और 500 चेरी टोमेटोज के क्वेस्ट से पीछे नहीं हटता। स्मिर्क करते हुए हमारा लड़का मुंह कस लेता है और जवाब में बताता है कि उसने खेत में जान लगा दी थी ताकि ये चेरी टोमेटोज हार्वेस्ट कर सके। आग में घी डालने जैसा। एडमिन उसके सारे हार्डवर्क को डिसरिस्पेक्ट करता है और कहता है कि उसे तो बस सीड्स बोने हैं। एडमिन और जोर देकर कहता है कि ये इतना बड़ा मामला मत बनाओ और क्वेस्ट पूरा करो। ड्रैगन के ये रूड रिमार्क्स सेजुन को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं और वो बेशर्मी से फिर से क्वेस्ट लेने से इनकार कर देता है। वो एडमिन की सारी नोटिफिकेशंस इग्नोर करके अपना काम जारी रख देता है। एडमिनिस्ट्रेटर मन बदलने की कोशिश करता है, सेजुन से पूछता है क्या वो सच में क्वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है और धमकी भरा जोड़ता है कि एडमिन उसे मार भी सकता है। इसी बीच सेजुन और बनीज ग्रीन अनियंस काटकर अपनी फिश पकाते हैं और बनीज अपने मील के लिए चेरी टोमेटोज लाते हैं। एडमिन की लगातार ब्लैकमेलिंग से भड़ककर सेजुन आग जैसा भराता है और एकदम साफ कर देता है कि वो किसी के साथ अपना मेहनत से उगा हुआ फल शेयर नहीं करेगा जो उसकी मेहनत को सिर्फ सीड्स फेंकना कहे। एडमिन कहता है कि उसका काम आसान है और टावर मैनेजर के ओवर द टॉप होने के नाते वो ऑर्डर फॉलो करने की डिमांड करता है क्योंकि वही डंजन एडमिनिस्ट्रेटर है और पावर रखता है। अपने डिसीजन पर कायम रहते हुए हमारा लड़का गर्व से फिर इनकार कर देता है और एडमिन से रीजन बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि उसने फार्म पर जो मेहनत की है वो एक्नॉलेज ही नहीं करता, उसे एक्सप्लॉइट किया गया और रिवॉर्ड्स भी कम मिले। डरावना महसूस करते हुए सेजुन आखिरकार सच्चाई बोल देता है। कहता है कि चाहे वो डंजन एडमिन हो और पावर रखती हो, असल में वो एक ईविल कॉर्पोरेट बॉस है जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। ड्रैगन ये कटु सत्य सहन नहीं कर पाती, स्टंड होती है और उसके अंदर गुस्से की चमक जगती है। फिर सेजुन अपनी हार्वेस्टेड चेरी टोमेटोज खाता है और स्क्रीन के जरिए ड्रैगन को टीज करता है। एडमिन आग बबूला हो जाती है जब वो देखती है सेजुन अकेले चेरी टोमेटोज एंजॉय कर रहा है और धमकी देती है कि अगर उसने क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो वो उसे मार देगी। हमारी निश्चिंतता उस सारे धमकाने के बीच भी बनी रहती है। वो अपना फल खाकर उस रूट कॉर्पोरेट बॉस की परवाह नहीं करता। फिर भी एडमिन को शांत करने के लिए सेजुन उसे 5 चेरी टोमेटोज ऑफर करता है। कहता है कि बाकी बाद में दे देगा क्योंकि बनीज के पास देने के लिए काफी नहीं बचेंगे। डंजन एडमिन आखिरकार एक बार के लिए उसे माफ कर देती है और अपॉलॉजी के तौर पर वो चेरी टोमेटोज एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरकार टावर मैनेजर होने के नाते थोड़ी घमंड दिखाना उसका काम है। जैसे ही स्क्रीन गायब होती है, सेजुन छुपा हुआ शरारती ग्रिन दिखाता है। उसे एहसास होता है कि एडमिन उतनी इनएक्सेसिबल नहीं है जितना वो सोचा था और उसे शक होता है कि ड्रैगन दरअसल कुछ मांगकर माफी भी मांगना चाह रही थी। अगला सीन ले जाता है एक ऐसे दिन पर जब ब्लू मून फिर उगने वाला होता है। पता चलता है कि सेजुन अब तक डंजन में 91 दिन बिता चुका है और चौथी ब्लू मून का अनुभव कर रहा है। वो फिर तैयारी करता है, केव के कोने में छुपकर ब्लैंकेट और ईयर मफ्स पहनता है। एक चेरी टोमेटो काटकर वो उम्मीद लगाए रहता है कि टोमेटो की एडेड मैजिक उसे मॉन्स्टर्स की श्रीकिंग के बीच टिकाए रखेगी। पिछली बार की डरावनी याद उसे घेरती है और वो जल्दी खत्म होने की तमन्ना करता है। तभी ब्लू मून दिखाई देती है। वो देखता है कैसे ब्लू मून की किरणें सीधे उसके प्लांट्स पर पड़ती हैं और सब कुछ जादुई तरीके से स्पार्कल करने लगता है। आश्चर्यचकित होकर वो अपने चेरी टोमेटोज की तरफ झांकता है। ब्लू मून एनर्जी से वे ब्लूम होने लगते हैं और फल बनते हैं। जैसे ही रोशनी स्वीट पोटैटो प्लांट्स पर पड़ती है, उनके पत्ते भी ब्लूइश चमक में बदल जाते हैं। सेजुन भागकर अपने प्लांट्स के पास जाता है और देखता है कि स्वीट पोटैटोज पूरी तरह राइप हो चुके हैं। मिट्टी खोदकर वो फुली राइप ब्लू स्वीट पोटैटोज निकालता है। पता चलता है कि ब्लू मून एनर्जी से उगे माइटी स्वीट पोटैटोज न्यूट्रिशियस और टेस्टी होते हैं। डंजन में उगने पर ब्लू मून एनर्जी फ्लेवर इन्हांस करती है और कंज्यूम करने पर परमानेंट 0.05 स्ट्रेंथ पॉइंट्स बढ़ाती है। वो उत्साह से स्वीट पोटैटोज खींचता है, हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड पाता है और एक ब्लू मैजिक चेरी टोमेटो भी तोड़ता है।
एक हाथ में ब्लू स्वीट पोटैटो और दूसरे में ब्लू चेरी टोमेटो लेकर सेजुन की खुशी सीमाओं से परे लगती है। उसे लगता है उसने दुनिया जीत ली हो। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती जब उसे एक नया क्वेस्ट आता है। जानते हुए कि एडमिन कितनी स्टबन है, क्वेस्ट मांगता है कि वो एडमिन को एक माइटी स्वीट पोटैटो और एक मैजिक चेरी टोमेटो दे, बिना किसी रिवॉर्ड के, और धमकी की अगर उसने इनकार किया तो मार दिया जाएगा। एडमिन की सीमाएं पार हो चुकी हैं। वो अपनी अथॉरिटी मिसयूज कर रही है, सिर्फ अपनी क्रेविंग्स पूरा करने के लिए। दो क्वेस्ट्स एक साथ मिलने पर हमारा लड़का रिस्क नहीं लेना चाहता और जिंदगी बचाने के लिए क्वेस्ट पूरा कर देता है। एक बास्केट फुल ऑफ चेरी टमेटोज एडमिन को ऑफर कर देता है। इससे एडमिन खुश होती है क्योंकि अब वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेन करती है कि चेरी टमेटोज रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है और वार्निंग देती है कि अगली बार पूरा देना होगा। फ्रस्ट्रेटेड होकर सेजन प्रॉमिस करता है कि बाकी बाद में देगा और थोड़ा और समय मांगता है। इसके बाद सेजन ब्लू चेरी टमेटो को मुंह में डालता है और उस स्वीट टैंगी फ्लेवर से प्यार कर बैठता है। ये उसे समर नाइट विद फायरवर्क्स की याद दिलाता है। वो अब इंतजार नहीं कर पाता और स्वीट पोटैटो स्टीम करना शुरू कर देता है। फॉइल ना होने पर वो सुपर हेल्पफुल ग्रीन अनियन लीव से उसे रैप कर लेता है। इम्पेशेंट होकर सेजन स्वादिष्ट मील के लिए बेचैन रहता है। ब्लू मून खत्म होती है और बनी गैंग अपने घर से बाहर आकर उसे कंफ्यूजन से देखते हैं। वो खुश होकर उन्हें बुलाता है और ब्लू मून एनर्जी से भरा स्वीट पोटैटो सबको खाने को देता है। बनीज परफेक्टली कुक्ड स्टीमिंग हॉट स्वीट पोटैटो देखकर मेस्मराइज्ड है, पर डैडी बनी उसे खाने से इनकार कर देता है। एक सच्चे आदमी की तरह वो सेजन से कहता है कि तू ही खा ले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक है। खुशी के आंसू में सेजन उसकी काइंडनेस स्वीकार कर लेता है और सच छुपा लेता है कि उसने पहले ही पूरा स्वीट पोटैटो अकेले खा लिया था। गर्म फ्रेशली कुक्ड स्वीट पोटैटो खाते हुए सेजन एक बड़ा बाइट लेता है और अपनी जीभ जला बैठता है। जैसे ही वो स्वीट पोटैटो गिराता है, बेबी बनीज तुरंत मौके का फायदा उठाकर स्वादिष्ट हिस्से चबा लेते हैं और बेबी बनीज सुपर हॉट पीसेस को अपने मुंह से निकाल देते हैं। हमारा दुखी लड़का अपना मील खोने पर थोड़ा सा बुरा महसूस करता है। दिन खत्म होता है और सेजन एक फियर्सली हॉट डिनर बैटल खत्म कर अपनी सर्वाइवल डायरी बनाता है। नया दिन आता है और नई एडवेंचर्स भी। हमारा लड़का अनाउंस करता है कि अब वे स्वीट पोटैटो स्टेम्स उगाएंगे, जबकि बेबी बनी स्टेम्स को चबाते हैं। वो कड़ा नियम बनाता है कि अभी तक बनी स्वीट पोटैटो लीव्स नहीं खाएंगे, पर गरीब लिटिल बनीज पैनिक करते हैं क्योंकि फास्ट ग्रोइंग स्वीट पोटैटो स्टेम्स उनका फेवरेट स्नैक बन चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए सेजन एंटाइसिंग ऑफर देता है। अगर तुम स्टेम्स खाना बंद कर दोगे तो रात को स्वीट पोटैटोज और एक स्पेशल स्नैक मिलेगा अगर तुम स्टेम लगाने में मदद करोगे। सेजन तेजी से फार्म एक्सपैंड करता है और स्टेम्स लगवाने लगता है। बेबी बनी स्पेशल स्नैक्स की लालसा में काम पर लग जाते हैं और स्टेम्स लगाने लगते हैं। इसी दौरान वाइफी बनी प्यारे एपिन में ग्रीन अनियंस काटती है। सेजन उससे कहता है कि एक ग्रीन अनियन लीफ छोड़ दे ताकि वो फ्लावर से सीड एक्सट्रैक्ट कर सके। हबी बनी स्टेम को वाटर देता है और सारे बनीज फुल एफिशिएंसी से काम करते हैं, मिट्टी खोदते हैं और स्टेम्स को प्रो की तरह लगाते हैं। आखिर वे वाइट फार्मर बनीज के बच्चे हैं। एक बेबी बनी अपनी काबिलियत को रोक नहीं पाता और स्टेम का एक बाइट ले लेता है। डैड बनी उसे रूल तोड़ने पर थप्पड़ मार देता है। सेजन डैडी बनी की तारीफ करता है कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखता है। वहीं हमारा लड़का मैजिक चेरी टमेटोज को वोवन बास्केट में हार्वेस्ट करता है और रिवॉर्ड्स लेते हुए ऑक्यूपेशनल लेवल 8 तक पहुंच जाता है। फिर वो हार्वेस्टिंग रोक देता है और प्रॉमिस के मुताबिक अपने और बनीज के लिए स्नैक्स बनाना शुरू कर देता है। कंट्रास्ट में एडमिन स्नीकीली उसे पीक करती है कि वो इस बार क्या बनाएगा, पर सेजन पलटकर उसे पीछे से पकड़ लेता है जो स्नीक कर रही होती है। स्पेशल स्नैक तैयार करते हुए वो बनीज को बुलाता है और टैलेंटेड फेला उन्हें स्पेशल बारबेक्यूड चेरी टमेटो बोन स्क्यूअर्स पेश करता है। स्क्यूअर्स क्लीन पिराना बोन्स से बने होते हैं और बारबेक्यू ने फ्लेवर बढ़ा दी है। फल और भी मीठा और टेंडर लग रहा है। बनीज खुशी से भरकर उस स्क्रम्शियस स्नैक को खाते हैं और सेजन इन स्क्यूअर्स को ऑन द गो स्नैक्स घोषित करता है। पेट भरकर खाना खत्म करने के बाद वो स्वीट पोटैटोज हार्वेस्ट करता है। 15 स्वीट पोटैटोज निकालता है और पाता है कि अब ये 5 टाइम्स तक बढ़ रहा है। ये आइटम्स माइटी स्वीट पोटैटोज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर से भरपूर। इन्हें कंज्यूम करने से 10 ग्राम्स बॉडी फैट डिसॉल्व होती है और स्ट्रेंथ 0.1 पॉइंट बढ़ती है 10 मिनट्स के लिए। हालांकि नॉन अवेकन व्यक्ति के लिए ये फैट डिसॉल्व करने और डाइजेशन में मदद करती हैं। बाकी स्टेम्स जिन्हें अभी ग्रोथ नहीं मिली, उन पर नजर डालते हुए सीजन खुद से ही उन्हें सो कर देता है और एक अहम बात सीखता है। रिवॉर्ड पाने के लिए उसे खुद सब कुछ प्लांट करना होगा ताकि फेमिलियरिटी बूस्ट हो। वो बनीज को फ्रांटिक तरीके से रोकता है कि स्टेम्स मत लगाओ, मैं खुद करूंगा। अगला सीन दिखाता है डंजन ड्रैगन अपने कोजी घर में चेरी टमेटो स्क्यूअर्स को ह्यूज रोरिंग फायर पर रोस्ट करती है और उन्हें चबाते हुए सोचती है कि बाहर कड़वा और अंदर मीठा स्वाद कैसा है, और साथ ही मैजिक क्रिस्टल बॉल से सेजन को टकटकी लगाकर देखती है। डंजन एडमिन गुस्से में भर जाती है जब वो खुश सेजन को देखती है जो बनीज के साथ स्वीट पोटैटो एंजॉय कर रहा है बिना उसकी मौजूदगी के। रिवील्ड होता है कि डंजन एडमिनिस्ट्रेटर का नाम आइलैंड प्रतानी है, द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन। फार्मर गैंग स्वीट पोटैटो खाते हैं और तभी आइलैंड स्पाइट में एक एक्स्ट्रा क्वेस्ट भेज देती है। वो अभी के अभी एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो मांगती है और धमकी देती है कि अबॉर्ट डिले सहन नहीं करेगी। केवल एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो बचा होने पर सेजन समझदारी दिखाता है और रिवॉर्ड मांगता है।
आइलिन रिकंसिडर करती है और क्वेस्ट का रिव्यूड ऑफर भेजती है। एक स्वीट पोटैटो देने पर 2 ऑक्यूपेशनल एबिलिटीज रिवॉर्ड में देती है। सेजन संतुष्ट दिखता है और क्वेस्ट क्लियर कर देता है, जिसके बदले उसे सीड स्टोर का एक्सेस मिलता है। रिवॉर्ड पाकर सेजन सीड स्टोर की एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है ताकि वो हर 30 डेज में स्टोर से कुछ खरीद सके। उसे आश्चर्य होता है कि अब वो डंजन में सीड स्टोर से चीजें खरीद सकता है और शिकायत करता है कि एडमिन ने इतनी बढ़िया एबिलिटी पहले क्यों नहीं दी। वो एबिलिटी एक्टिवेट करता है पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। डंजन मनी ना होने से वो पैनिक करता है कि कैसे ट्रांजैक्शंस करेगा। समस्या सॉल्व करने के लिए आइलैंड मदद के लिए आती है और जनरस बनती है। न्यूबी ऑफर देती है और सीड स्टोर में उसके सीड बैंक अकाउंट में 1 डंजन कॉइन डिपॉजिट कर देती है। सेजन न्यूबी रिवॉर्ड पाकर खुश होता है और याद करता है कि रियल वर्ल्ड में डंजन कॉइन की कीमत 1 मिलियन हुआ करती थी। अपने न्यूबी लेवल से वो सिर्फ एक तरह का सीड खरीद सकता है, इसलिए चॉइस मुश्किल होती है। सारे सीड्स उसे आउट ऑफ रेंज लगते हैं और उसकी ओनली चॉइस कैरेट्स बचती है। ये सुनकर बनीज उसकी तरफ बड़े स्पार्कली आइज से देखते हैं, जैसे वे कैरेट्स क्रेव कर रहे हों। बनीज एक्सिलरेटेड हो जाते हैं और सेजन उनके साथ साथ चैंटिंग करने लगता है। तभी डैडी बनी पावरफुल किक से सेजन के फेस पर वार कर देता है। चौंक कर सेजन जल्दी से 1000 कैरेट सीड्स परचेज कर देता है और सीड स्टोर पॉइंट भी अर्जित कर लेता है। द कैरेट सीड्स एक फैंसी रेड पाउच में आते हैं और बनीज कैरेट सीड्स देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वे सारे सीड्स लगा देते हैं। पहली बार डंजन कॉइन से कैरेट सीड्स खरीदने का अनुभव सेजन अपनी सर्वाइवल डायरी में लिख डालता है। बाद में एक बी पत्तियों के नीचे से उन्हें स्पाई करती दिखाई देती है। फार्मर बनीज बेचैनी से कैरेट्स के जल्दी बढ़ने का इंतजार करते हैं, खुश होकर खेत पर बैठे रहते हैं और बीबी बनीज मैदान में इधर उधर दौड़ते हैं। बनीज की ईगरनेस को देखकर और बनी कपल की अफेक्शन देखकर सेजन सोचता है कि कुछ दिनों से सीड्स बोए हुए हैं पर अभी तक कुछ उगा नहीं है। जल्दी सी नींद लेने से पहले वो अपने वर्क लिस्ट को याद कर लेता है। आफ्टरनून में फ्लावर्स मैनुअली पॉलिनेट करना और ग्रीन अनियंस काटना, और एक छोटे बनी के साथ सो जाता है। अचानक एक बग उसके पास उड़कर कान में बज करता है और वो इरिटेट होकर उठता है। हाथ हिलाकर उस बजिंग से बचने की कोशिश करता है पर फिर भी जग जाता है और सोचता है ये कैसा कीड़ा आया। चमकते हुए एक एडोरेबल लिटिल बी सामने आती है प्रिटी पर्पल आइज के साथ, और सेजन उसे इंसेक्ट मॉन्स्टर समझ बैठता है। वो पजल्ड होता है और उठते ही बेबी बनी को ट्रिप करवा देता है क्योंकि उसकी सारी अटेंशन बी पर चली जाती है। प्यार भरी नजरों से बी को देखते हुए एक नोटिफिकेशन आता है, पॉइजनस हनी बी। ये पढ़कर सेजन की जान में सांस नहीं रहती क्योंकि पॉइजनस हनी बी उसके पास आ रही होती है। खुद को बचाने के लिए वो बनीज से पूछता है क्या ये बी सच में डेडली है, पर बनीज डरकर भाग खड़े होते हैं और सेन को अकेला छोड़ देते हैं। वो डर के मारे पीछे छूट जाता है। डंजन एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रीन पर बताती है कि पॉइजनस हनी बी कार्निवोरस है। ये वेनमस स्टिंगर से जानवरों का शिकार करती है और मांस खाती है, और वॉर्न्स करती है कि बी के स्टिंगर से दूर रहो। डर के मारे सेजन तुरंत उस पॉइजनस इंसेक्ट मॉन्स्टर से दूरी बनाता है और उसे हटाने की कोशिश करता है। सच में ये एक डेडली हनी बी है जिसकी वेनमस स्टिंग किसी को भी सहराने के लिए काफी है। अचानक पॉइजनस हनी बी का गुस्सा उभरता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सेजन मदद के लिए चिल्लाता है, बी से ना मारने की विनती करता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फ्लावर फील्ड पर स्टंबल करते हुए भागने की कोई जगह ना पाकर वो एक फ्लावर पकड़ता है और डरते हुए अपना हाथ बी की तरफ बढ़ाता है। बी शांत हो जाती है, फ्लावर को इंस्पेक्ट करती है और उसे सूंघने लगती है। आखिर में हनी बी फ्लावर नेक्टर चूस लेती है और डेडली मॉन्स्टर अब सुखद दिखाई देने लगती है। सेजन अनुमान लगाता है कि शायद ये बी सच में कार्निवोरस नहीं थी क्योंकि अब उसने नेक्टर खा लिया है। थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि हनी बी ने पॉलिनेशन कर दी है। पॉइजनस हनी बी का टेरर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अब वो हार्मलेस लगती है। सेजन बी को समन करके उसे फ्लावर फील्ड्स की तरफ डायरेक्ट करता है ताकि वे पॉलिनेट कर दे। इससे बी अपना पेट भर लेती है और सेजन का थोड़ा सा सेज का काम कम हो जाता है। जब हनी बी फ्लावर्स की तरफ उड़ती है तो एक टैंटलाइजिंग रश सा आता है क्योंकि अब उसे मैनुअली टोमेटो फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं करने पड़ेंगे जो उसकी कमर को हर्ट करता था। इसी बीच बनी गैंग वापस आती है चट्टान के पीछे छुपी हुई सेजन को पीक करते हुए। सेजन उनका स्वागत करते हुए उन्हें सेल्फिश कहकर चिरकाता है कि उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। बनी गैंग से गुस्सा होने के बावजूद हनी बी फ्लावर्स पॉलिनेट करके वापस आती है। भरपेट होने के बाद वो सेजन के पास आती है, उसकी शर्ट पर बैठकर उसे अपना बिस्तर बना लेती है और सो जाती है। सेजन उसे क्यूट पाकर डरता है कि कहीं पॉइजन स्टिंग न कर दे, इसलिए बिल्कुल शांति से बैठा रहता है और बनीज उसे फैसिनेशन से घेर लेते हैं। वो हनी बी को अपनी सर्वाइवल डायरी में नया फैमिली मेंबर के रूप में वेलकम करता है। अगले दिन फार्म फूलों और राइपेंड रेड चेरी टोमेटोज से भरा मिलता है। लगता है सेजन ने डंजन में 120 दिन पूरे कर लिए हैं और वॉल पर हर दिन की मार्किंग नहीं छोड़ी। एक शांत दिन फार्म पर छाया हुआ है। बनीज प्लांट्स का ख्याल रखते हैं और सेजन फ्रेशली राइपेंड चेरी टोमेटोज हार्वेस्ट कर रहा है। बीबी बनीज उसकी काम की मोमेंटम डिस्टर्ब करते हैं तो अंकल सेजन उन्हें कहीं और खेलने भेज देता है। बीबी बनीज को खेलते देखकर प्राउड अंकल मुस्कुराता है और उसकी यादें बचपन की तरह लौट आती हैं।
फिर हनी भी उसके कंधे पर आ बैठती है। लड़का बताता है कि पॉइजनस हनी भी पिछले कुछ हफ्तों से डंजन आ जा रही है। सुबह आती है, मेहनत से हनी सकिंग का काम करती है और शाम तक फॉरेस्ट लौट जाती है, शायद अपने बी हाइव में। कुछ दिनों पहले ही उस बी ने अपना हनी बनाना शुरू कर दिया था। ये बात इंट्रीगिंग है। लंच के वक्त सेजुन बनीज को बुलाकर मील पर बैठाता है। बनीज अपनी कुक्ड फिश खाते हैं और सेजुन अपनी रोस्टेड ग्रीन अनियन पकड़ता है जिस पर हनी ड्रिप हो रही होती है। इन्हें कहते हैं हनी ग्रीन अनियंस। फ्रेश ग्रीन अनियंस पर हनी की लेयर स्वीट और सेवरी फ्लेवर्स को और बढ़ा देती है। सेजुन हिप्नोटाइजिंग टेस्ट से डैजल हो जाता है और बनीज भी हनी ग्रीन अनियंस के स्वाद से दंग रह जाते हैं। सेजुन राहत महसूस करता है कि बी अब हार्मलेस लगती है। पॉलिनेटिंग और हनी देने में सुपर यूजफुल होने वाली बी की मदद से फार्म तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। सेजुन हनी ग्रीन अनियंस के स्वाद से खुद को बियर की तरह हनी में डूबने की कल्पना करते हुए रोक नहीं पाता। डंजन एडमिन स्नीकली उसे चेयर कर देती है। इसी बीच सेजुन वॉल पर डेट मार्क करता है और नोटिस करता है कि ब्लू मून आ रही है। पिछली बार की घटनाएं उसके दिमाग में रहती हैं और वो नर्वस होता है, बस उम्मीद करता है कि ये सुरक्षित गुजरे। ब्लू मून डे आते ही सेजुन स्टोरेज से कुछ रेड चेरी टोमेटोज लेकर वोवन बास्केट में रखता है। सोचता है कि हनी भी अभी नहीं आई, शायद वो ब्लू मून के लिए तैयार हो रही होगी और बनीज को वापस घर भेजने की हेड्स अप देता है। पर जैसे ही वो टोमेटो बास्केट उठाता है, उसे कुछ अजीब दिखता है। फार्मर बनीज और बेबी बनीज एक दूसरे को फ्रांटिक हग में जकड़े हुए हैं, अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं और ब्लिंक में घर की तरफ भाग जाते हैं, बेबी बनीज वहीं छोड़कर। ब्लू मून शुरू होने वाली है और सेजन उलझन में पड़ जाता है कि आखिर क्यों पेरेंट्स बच्चों को वहीं छोड़ गए। जैसे ही ब्लू मून की लाइट उस पर पड़ती है, वो बेबी बनीज की तरफ मुड़कर देखता है और एक भयानक नजारा देखता है। ब्लू मून लाइट पड़ते ही बेबी बनीज मॉन्स्टर जैसा बदलने लगते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं। उस भयानक सीन को देखकर अचानक एक तेज लाइट उसके चेहरे पर चमकती है। कुछ बदल रहा है। डर के बीच जब सब खत्म लगने लगता है, पता चलता है कि बेबीज बड़े हो चुके हैं और ब्लू मून एनर्जी के प्रभाव से वे व्हाइट फार्मर बनीज की तरह ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। सेजन समझता है कि अब बनीज बड़े हो गए हैं, उनके कोड भी माता पिता जैसे बदल गए हैं। ये देयर एडल्टिंग रिचुअल था। उनकी 5वीं ब्लू मून थी। 4 व्हाइट ग्रोन अप बनीज हैं और एक ब्लैक कोटेड ग्रोन अप बनी। हैरानी में अंकल सेजन भावुक होकर रो देता है, सोचता है कि कुछ तो हुआ है। जैसे ही ग्रोन अप फार्मर बनीज उसे शांत करते हैं, सेजन उनके साथ बिग कडल करने चला जाता है और बनीज मुस्कुराते हुए भागने की कोशिश करते हैं। उसने उन्हें स्कैर किया था, अब रिवेंज भी स्वीट लेता है। जब ब्लू मून खत्म होती है, फार्मर बनीज अपने पेरेंट्स के साथ वापस आकर आग के पास बैठते हैं। सेजन होलसम पल को कॉन्टेम्पलेट करता है और सोचता है कि एक पार्टी रखेगा नए ग्रोन बनीज के लिए। तभी एक यंग व्हाइट फार्मर बनी हाथ उठाता है और उसके हाथ में एक आइटम आ जाता है। चारों व्हाइट बनीज ने अपने आइटम समन किए हैं। व्हाइट सिकल फार्मर, व्हाइट वैगन फार्मर, व्हाइट स्प्रिंकलिंग कैन फार्मर और व्हाइट शवल फार्मर। पेरेंट्स चेयर करते हैं क्योंकि अब वे फार्मर्स बन चुके हैं। सेजन सोचता है कि जब बनीज बड़े होकर व्हाइट फार्मर बनेंगे तो उन्हें आइटम्स मिलते हैं और उसे लगता है कि शायद वो कभी किसी आइटम को बोरो नहीं कर पाएगा। एक व्हाइट फार्मर बनी ब्लैक बनी को वैगन से निकाल देता है, पर जैसे ही सेजन पूछता है क्यों उसे आइटम नहीं मिला, बिग वुडन हैमर उसके हाथ में दिखाई देता है और सेजन समझ जाता है कि वो ब्लैक वॉरियर बनी है। उसका नाम स्क्रीन पर आता है। बाद में सारे व्हाइट फार्मर बनीज खेत में लग जाते हैं। 2 ग्रीन अनियंस ट्रिम करते हैं, 2 वाटरिंग करते हैं, एक फ्रेशली हार्वेस्टेड टोमेटोज को वैगन में डालता है और एक शवल से मिट्टी खोदता है। वैगन फार्मर बनीज चेरी टोमेटोज व्हील बैरो में सेजन के पास लाते हैं और वो उन्हें रॉक मेड स्टोरेज में रखता है, जिसे ग्रीन अनियन लीफ से ढंका गया है। अंकल सेजन की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं जब वो ग्रोन अप बनीज को अपने पेरेंट्स के साथ काम करते देखता है। फिर उसकी निगाह ब्लैक वॉरियर बनी पर जाती है जो आराम से बैठकर चेरी टोमेटोज खा रहा होता है। सेजन पूछता है क्या वो काम भी करता है कभी। वो वंडर करता है वॉरियर बनी का काम क्या है, शायद लिविंग की रक्षा, पर डंजन में कोई मॉन्स्टर नहीं जो फार्म को खतरा पहुंचाए, तो बिग वुडन हैमर शायद फार्मिंग में यूजलेस है। ब्लैक वॉरियर बनी पॉइंट की ओर जाता है और पॉइंट कर देता है। सेजन कंक्लूड करता है कि वॉरियर बनी फिश हंट कर सकता है और पॉन्ड का काम आसान होगा। फिश को ल्योर करने के लिए सेजन टॉर्च पकड़े पॉन्ड के पास खड़ा होता है और वॉरियर बनी हैमर लेकर गार्ड करता है। जैसे ही फिश पानी से उछलती है, वॉरियर बनी फुल स्ट्रेंथ से हैमर मारता है और फिश को ग्रिट्स जैसा बना देता है। सेजन उस पावरफुल ब्लो से स्टन रह जाता है। निराश होकर वे सब सॉगी ग्रिट फिश खाते हैं और व्हाइट फार्मर बनी उसे अनॉयड ग्लेयर देता है। सेजन गिल्टी फील करता है पर कोशिश करता है मूड लाइटन करने की कि प्रैक्टिस से वॉरियर बेटर होगा। कुछ दिन बाद बनीज अपनी अपॉइंटेड रोल्स में फेमिलियर हो जाते हैं और सेजन उनकी मदद करता है। एक 25th डे आता है और सीड स्टोर 30 डेज के बाद रीओपन होता है। डिलाइटेड सेजन सोचता है इस बार कौन से सीड्स खरीदे, पर एक्साइटमेंट शॉर्ट लिव्ड है जब वो देखता है कि सीड्स की प्राइसेस पहले से बढ़ गई हैं। 3 सीड चॉइसेस दिखते हैं और उसके पास सिर्फ 0.09 डंजन कॉइन्स हैं, इसलिए वो सिर्फ वैक्सीकॉन सीड्स अफोर्ड कर सकता है। वो परेशान होता है कि आगे कैसे खरीदेगा अगर प्राइसेस और बढ़ती रहीं और डंजन कॉइन्स कम कमाने का तरीका नहीं है।
हमें पता चलता है कि हंटर्स या डंजन में लिए गए लोगों के पास डंजन कॉइन्स कमाने के 3 तरीके हैं। पहला, डंजन फ्लोर्स क्लियर करके रिवॉर्ड्स लेना, जो बड़ा रिवॉर्ड देते हैं पर सिर्फ एक बार पर फ्लोर। पर फ्लोर क्लियरिंग हंटर्स रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा नहीं है, जो हमें दूसरे तरीके तक ले जाता है, मॉन्स्टर्स को मारकर उनके बॉडीज को पेडलर्स या डंजन की फर्स्ट फ्लोर स्टोर पर बेचकर रिवॉर्ड्स कमाना। सेकेंड वे हंटर की इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है, क्योंकि इसमें बार बार मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी बॉडीज बेचने का मौका मिलता है। तीसरा और आखिरी तरीका है क्वेस्ट्स पूरा करके रिवॉर्ड्स कमाना, और रिवॉर्ड्स क्वेस्ट्स के हिसाब से बदलते हैं। बदकिस्मती से सेजुन इन तीनों तरीकों में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे फ्लोर्स क्लियर करने या डंजन छोड़ने की इजाज़त नहीं है, और उसके पास बस वही एक्सप्लॉयटेटिव क्वेस्ट्स बचते हैं जो डंजन ड्रैगन देती है। घबराहट में वो एडमिन को पुकारते हुए डंजन कॉइन्स मांगता है क्वेस्ट्स पूरा करने के बदले में। नोटिफिकेशंस आती हैं और पता चलता है कि एडमिन को खुद डंजन करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वादा करती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब कॉइन्स दे देगी। सेजुन सोच में पड़ जाता है, ड्रैगन को कॉइन्स के बारे में पता भी नहीं, तो उसकी एज क्या है और कितने साल में वो बड़ी होगी। एलियन द ब्लैक ड्रैगन उसे जवाब देती है, ये सीक्रेट है, लेकिन अंदाजा लगाते हुए बताती है कि आसपास 300 साल। हमारा बेचारा प्रोटैगनिस्ट सुनते ही पसीने पसीने। वो तुरंत विरोध करता है कि अगर उसको कॉइन्स कमाने के लिए ड्रैगन का बड़ा होना इंतजार करना पड़ा, तो उसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन को भी शायद 1 सेंचुरी तक इंतजार करना पड़े, और वो खुद तो केव में फंसा है, रिप्रोडक्शन की बात भी पॉसिबल नहीं। ये सब सुनकर उसकी आखिरी नर्व भी टूटने लगती है और स्क्रीन अचानक गायब हो जाती है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। कुछ देर बाद खुद को शांत करते हुए सेजुन समझता है कि गुस्से से कुछ नहीं होगा। वो डिसाइड्स करता है कि कौन सीड्स खरीदने चाहिए। रोस्टेड हो या ग्रिल्ड, दोनों में डिलीशियस लगते हैं, और कॉर्नफ्लावर से टॉर्टिलास भी बन सकती हैं, हालांकि ये थोड़ा दूर की सोच है। फायदे गिनकर वो कॉर्न सीड्स पर टैप करता है और 200 वैक्सी कॉर्न सीड्स खरीद लेता है। परचेज पर पॉइंट्स मिलते हैं और एक रेड पाउच प्रकट होता है। शाइनी कॉर्न सीड्स उसमें से बर्स्ट होकर निकलते हैं और सेजन और बनीज एक्साइटेड होकर उन्हें लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहले डिनर। पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा है। वे फिश पकाते हैं और पूरा भर भर कर खाते हैं। बची हुई फिश को स्टीम और ड्राई करके बाद के लिए रख देते हैं। कुछ देर बाद हनी बी भी आ जाती है और सेजन के गाल से रगड़ती है। उसे लगता है हनी बी अब केव में ज्यादा समय बिता रही है और अपने घर कम जा रही है, पर उसे उसकी प्यारी मौजूदगी से कोई शिकायत नहीं। तभी हनी बी को केव के ऊपर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अलर्ट पॉइजनस हनी बी और ब्लैक वॉरियर बनी दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए और ऊपर की तरफ छलांग लगाते हैं, मानते हुए कि डंजन मॉन्स्टर होगा। पर नहीं, छोटी सी पॉज बाहर आती हैं और कोई ऊपर से रोता है कि प्लीज मत मारो, वो उनका खाना चुराने नहीं आया। पता चलता है कि वो एक कैट है जो केव तक पहुंच गई है और बनी इस दाय के मारे कांप रहे हैं। सेजुन पूछता है कि वो यहां क्यों आया और कैट क्यूट ग्रीन केप पहने सुपर हीरो स्टाइल में केव में कूदता है। ये टियाओ है, एक पेडलर, और वो सेजुन पार्क को ग्रीट करता है। पेडलर कैट से मिलकर सेजुन इसे अपने सर्वाइवल डायरी में लिख लेता है। उसे याद आता है कि टावर्स चढ़ते हुए उसने पेडलर्स के बारे में सुना है, पर कैट पेडलर पहली बार देखा है। टियाओ के सॉफ्ट चबी चीक्स, स्पार्कली वाइड आइज और स्क्विशी पॉज को देखकर सेजन पूरा पिघल जाता है। साफ दिखता है कि हमारा लड़का कैट पर्सन है। खुद को कूल दिखाने के लिए वो अफेक्शन छुपाता है और टियाओ से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। टियाओ बताता है कि उसे खबर मिली है कि सेजुन सीड स्टोर का नया मेंबर बन गया है और वो एक डील ऑफर करने आया है। कैट अपना बैग खोलता है, लेकिन तभी उसका पेट जोर से ग्राउल करता है। टियाओ शर्मिंदा होकर माफी मांगता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर सेजुन हल्की सी स्लाई ग्रिन देता है और उसे ग्रिल्ड फिश ऑफर करता है। ताज़ा ग्रिल्ड फिश देखकर टियाओ की आंखें प्लेट जैसी चौड़ी, जैसे उसने कभी फिश देखी ही ना हो। वो मना करता है कि कस्टमर का खाना नहीं ले सकता, पर सेजन क्लियरली कुछ और ही सोचकर उसे फिश के पास पास लाता है, उसे टेम्प्ट करता है और कहता है कि स्मेल करो, इतनी सक्यूलेंट फिश के आगे रेजिस्ट कैसे करोगे। आखिरकार टियाओ अपनी हिम्मत खो देता है और ग्रिल्ड फिश झपट लेता है, मुंह में पानी लाते हुए। सेजन दया से उसके लिए और फिश ग्रिल करता है। टियाओ 5 ग्रिल्ड फिशेस खा जाता है और फिर पेट भरकर जमीन पर लेट जाता है। कैट आभारी होकर धन्यवाद देता है, समझ नहीं आता कैसे रिपे करे। काइंड वर्ड्स के बाद सेजुन डील प्रपोज करता है। 0.5 डंजन कॉइन्स मांगता है। कैट कंफ्यूज होता है। सेजुन समझाता है कि ये खाना फ्री नहीं था और उसे पेमेंट करनी चाहिए। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसने खुद डील करने आए थे। वॉरियर बनी पीछे हैमर लेकर खड़ा है। पुअर टियाओ को ट्रैप में फंसने के अलावा कोई चॉइस नहीं। आखिरकार कैट कॉइन्स दे देता है और सेजन पहली बार डंजन कॉइन्स कमा लेता है। साफ दिखता है कि हमारा लड़का पेडलर कैट को पूरे तरीके से स्कैम कर गया।
टियाओ अफसोस करता है, वो पैसे कमाने आया था और पैसे देकर चला गया। उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही गिर गया। अब रिजॉल्व्ड होकर वो तय करता है कि अब वो पुश ओवर नहीं बनेगा और सेजुन को कुछ बेचेगा। बैग से आइटम्स निकालकर वो ब्रांड न्यू चीजें दिखाता है, कंटेनर, मिनी फैन और पॉकेट हैंड वार्मर, 5 डंजन कॉइन्स ईच। सेजुन सोचता है कि ये सब बाहर की दुनिया की चीजों जैसे लगते हैं। कैट एक्साइटेड होकर बताता है कि ये मैजिक आइटम्स है। कंटेनर टेम्परेचर होल्ड करता है, फैन हवा देता है, लेकिन सेजुन ब्लंटली बोल देता है कि ये सब ट्रैश हैं। ये सुनकर कैट फ्यूरियस, उसकी कीमती चीजें ट्रैश कह दी। सेजुन रिवील करता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से आया है, ये मैजिक आइटम्स नहीं, रियल वर्ल्ड गैजेट्स हैं, और वो असली साइंस समझाता है कि ये कैसे काम करते हैं। कैट मानने को तैयार नहीं, पलटकर आर्ग्यूमेंट करता है और बताता है कि गॉब्लिन नाम के स्कैरम ने कहा था कि ये मैजिक आइटम्स हैं। तभी मिनी फैन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो चलता नहीं। टियाओ की आंखें खुल जाती हैं। सेजुन बोलता है कि स्कैरम ने उसे बेकार सामान बेचकर ठगा है। टियाओ धीरे धीरे ब्रेकडाउन पर पहुंच जाता है। उसे याद आता है गॉब्लिन कितना फ्रेंडली था और वो आसानी से उसके ट्रैप में फंस गया। वो जमीन पर अपने छोटे छोटे पॉज से मारता है और रोने लगता है कि वो कितना यूजलेस है, हर कोई उसे छल लेता है। सेजुन को लगता है कि कैट सच में एक असली कैट जैसा बर्ताव कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि अपनी ट्रैजिक स्टोरी बताए। टियाओ अपनी दुख भरी कहानी बताता है। वो 75th फ्लोर का है, जो डंजन की न्यूट्रल जोन्स में से एक है। वो म्यूरियल नाम की सबसे सुंदर कैट वुमन से प्यार करने लगा और आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर उसे फिश बुके देकर प्रपोज किया। म्यूरियल सुंदर ब्लू ड्रेस पहने आती है। फिश की स्मेल से डिस्गस्ट होकर बुके को क्लॉथ से हवा में उछालती है। फिशेस जमीन पर बिखर जाते हैं। वो घमंडी अंदाज में कहती है, ये फिशेस चीप मिनोज जैसी स्मेल करते हैं। टियाओ दुखी होकर बताता है कि उसने घंटों लगाकर ये मिनोज ढूंढे थे, पर म्यूरियल को कोई गिल्ट नहीं। तभी एक ब्लैक कैट आता है, स्टाइलिश एंट्री, बड़ा सैल्मन पकड़कर, और म्यूरियल को बताता है कि वो चीप फिश डिजर्व नहीं करती। ये ओरिन है, रिचेस्ट फैमिली का बेटा। म्यूरियल एक्सपेंसिव सैल्मन देखकर फौरन पिघल जाती है। टियाओ चिल्लाती है कि म्यूरियल फैटी फिश पसंद नहीं करती, पर कोई नहीं सुनता। अपमानित, टूटे दिल के साथ टियाओ देखता है कि म्यूरियल ओरिन के साथ सैल्मन स्टेक खाने चली जाती है। सच में मनी ग्रबर म्यूरियल से बच जाना ही बेटर था, पर कहानी यही नहीं रुकती। टियाओ उनके पीछे जाता है, म्यूरियल का हाथ पकड़कर ड्रामेटिकली अपनी यादें गिनाने लगता है, बिल्कुल मेलोड्रामा जैसे। रियलिटी में म्यूरियल हाथ झटककर कहती है कि उसने तो बस कुछ बार मुस्कुराया क्योंकि टियाओ उसे फॉलो करता रहा, और फिर ह्यूमिलिएटिंग तरीके से बोलती है कि उसे ऐसे पुअर कैट से नफरत है जिसकी स्मेल भी चीप मिनोज जैसी है। ये सुनकर टियाओ टूट जाता है और फ्लड्स में रोने लगता है। सच कहें तो वो थोड़ा डिल्यूजनल था, छोटी सी स्माइल को रोमांटिक साइन मान बैठा। प्रेजेंट डे में वापस आते हुए टियाओ बताता है कि इस ह्यूमिलिएशन के बाद उसने गांव छोड़ दिया और डिसाइड किया कि वो रिच बनेगा, रिवेंज लेने के लिए पेडलर बनेगा। उसका 50 डंजन कॉइन्स की लाइफ टाइम सेविंग्स क्रेडेंशियल्स में लगा। फिर गॉब्लिन ने उसे बेकार सामान खरीदने पर मजबूर किया और अब वो कंगाल होकर यहाँ तक आया है। ये सुनकर सेजन और बनीस चुप, पूरा शौक। पुअर टियाओ ने आखिरी 5 कॉइन से यूजलेस सामान ले लिया और बाकी सब खो दिया। गॉब्लिन की चाल भी बताता है। बार में एक ब्लैक फीमेल बनी ड्रिंक सर्व कर रही थी और गॉब्लिन उसे ट्रैप में फंसाता है कि टॉप फ्लोर्स पर यह सामान हाई प्राइस में बिकता है। मैनिपुलेट करता है कि वो उसे जूनियर मर्चेंट समझता है और हेल्प कर रहा है, और बोनस के तौर पर सीड स्टोर मेंबर का मैप दे देता है। यही वजह है कि टियाओ यहाँ तक आया है, लेकिन अब वो टूट चुका है। मील स्किप करके वो इतने दूर आया सिर्फ ये सुनने कि उसके आइटम्स ट्रैश है, पूरा डेविस्टेटेड। सेजुन सोचता है कि ये सबसे गलेबल कैट है जिसे उसने देखा है। हर किसी ने उसे लूप में ले लिया, और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया चमक उठता है। इट लुक्स लाइक आवर बॉय डंजन की रफ लाइफ के बाद अब काफी स्मार्ट हो गया है। आखिरकार उसे डंजन कॉइन्स कमाने का सही तरीका समझ आता है और वो टियाओ को एक ग्रिल्ड फिश ऑफर करके मोटिवेट करता है। घबराया हुआ टियाओ पूछता है क्या उसे इस बार भी खाना खाने पर पैसे देने होंगे, लेकिन इस बार सेजन साफ कर देता है कि ये खाने फ्री हैं, पहले वाले भी। कैट की आंखें प्यार और राहत से चमक उठती हैं, लेकिन सेजन एक छोटा सा फेवर मांगता है कि टियाओ उसके साथ काम करे। टियाओ ध्यान से सुनता है और सेजन को लगता है कि उसने अपने लिए एक सर्वेंट ही नहीं, एक पार्टनर भी ढूंढ लिया है। वो इस मोमेंट को अपनी सर्वाइवल डायरी में लिख डालता है। उलझन में टियाओ पूछता है क्या वो सच में उसके जैसे यूजलेस रुकी पेडलर के साथ काम करना चाहता है, पर सेजन इस गोल्डन चांस को जाने नहीं देना चाहता। वो उसे डील साइन करने के लिए मनाता है, उसे बिजनेस सैवी कह के फ्लैटर करता है, लेकिन टियाओ खुद को यूजलेस ही समझता है। सेजन उसे सूद करता है और समझाता है कि मिस्टेक्स करना ठीक है। वही मिस्टेक्स उसे सही इंसान और सही पार्टनर तक लाए हैं। उसे बिजनेस इंजीनियर्स कहकर वो टियाओ का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और टियाओ ऑलमोस्ट कन्विंस हो चुका है। दोस्तों जैसा माहौल बनाने के लिए सेजन बनीज को बुलाता है। वे डेक चेयर्स और ग्रीन अनियन लीव से बनी अम्ब्रेला कैनपी लगाते हैं। पूरा सेटअप एक बिना पानी वाले बीच जैसा लगता है।
व्हाइट फार्मा बनीज अपने ऊपर फ्लावर्स सजाते हैं और सेजन डेक चेयर पर ड्रिंक स्लब करता है। बनीज उसके सर्वेंट्स की तरह ग्रीन अनियन लीफ से हवा कर रहे हैं और ट्याओ कंफ्यूजन में सब देख रहा है। उसके बाद सेजन ट्याओ से कामली बताता है कि वे स्कैरम वाले आइटम्स ट्रिक करके नहीं बेच सकते। उसके पास नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए पैसे भी नहीं। ट्याओ दुख में सिर हिलाता है, वो सच में पेनीलेस है। अब सेजन अपनी रियल बिजनेस आइडिया रिवील करता है, असली एंटरप्रेन्योर या कहें कॉन मैन स्टाइल में। वो बताता है कि ट्याओ उसके आइटम्स बेचेगा और सेल प्राइस का एक हिस्सा कमीशन में मिलेगा। ट्याओ कुछ पूछने ही लगता है कि सेजन बीच में बोल देता है कि कैट आइटम्स को उसी कीमत पर या उससे ऊपर बेचेगा जो सेजन तय करेगा, और चाहे तो उससे भी हाई प्राइस पर बेच सकता है अगर कर पाए तो। कमीशन 3 to 5% होगा। ये सुनकर ट्याओ का चेहरा घिर जाता है, बहुत कम है, लेकिन सेजन उसे मनाने में लगा है। तभी ग्रोन अप बनीज ग्रिल्ड फिश लाते हैं। ट्याओ नाराज होकर ड्रिंक स्लब करता है, सोचता है कि अब वो बेवकूफ नहीं बनेगा। पर डील यहीं खत्म नहीं होती। सेजन आदेश देता है कि बनीज और ग्रिल्ड फिश लाएं और जोर से अनाउंस करता है कि ट्याओ को हर हफ्ते 10 ग्रिल्ड फिश या उतनी वैल्यू के कॉइन्स मिलेंगे। ये सुनते ही ट्याओ की आंखें फैल जाती हैं। इररेजिस्टिबल ऑफर है, कोई कैट रेजिस्ट नहीं कर सकता। टेम्पटिंग ग्रिल्ड फिश देखते ही उसका मुंह पानी से भर जाता है। तभी सेजन आंसर मांगता है और ग्रीडी मेरिल, ईविल ओरिन, स्कैमर स्कैरम की सारी बुरी यादें ट्याओ के दिमाग में तैर जाती हैं। वो खुद से वादा करता है कि अब पुश ओवर नहीं बनेगा, पर ग्रिल्ड फिश की इंटॉक्सिकेटिंग खुशबू और डील इतनी टेम्पटिंग है कि वो शेकिंग होकर भी सोचता है। कुछ देर बाद वो शर्त रखता है, कुल 20 ग्रिल्ड फिश। कनिंग सेजन की चाल सफल होती दिखती है। वो डेविलिश स्माइल देता है और डील पक्का करने के लिए 5 और फिश जोड़ देता है। टोटल 25 फिशेस कॉम्पेंसेशन। ट्याओ एडमिरेशन से चमकता है। इररेजिस्टिबल ग्रिल्ड फिश जैसी चीज कोई कैट मना कैसे करे। ऊपर से सेजन उसे केव में रहते हुए जितनी चाहे ग्रिल्ड फिश खाने की परमिशन दे देता है। ये सुनकर ट्याओ लिटरली खुशी से फट पड़ता है। सेजन पेपर और फेदर पेन मंगवाता है और कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। दोनों साइन करते हैं। ट्याओ साइन करते ही रिग्रेट महसूस करता है कि शायद उसने इम्पल्सिवली साइन कर दिया, पर तब पेपर हवा में उठकर चमकने लगता है और डंजन एडमिन की तरफ से एक ऑफिशियल परमानेंट अग्रीमेंट बन जाता है, जिसके सारे टर्म्स वैसे ही लिखे होते हैं जैसा सेजन ने ड्राफ्ट किया था। हमारा स्मार्ट फेलो समझाता है कि डंजन में कॉन्ट्रैक्ट्स रिवोक नहीं होते, एडिट करना भी मुश्किल होता है। वो अपना पहला ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट सेलिब्रेट करता है, जबकि ट्याओ डिसबिलीफ में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है। क्लॉज 4 पढ़कर कैट पूछता है, म्याविश क्या है? शायद उसकी ग्रैनिया डायलेक्ट जैसा कुछ। सेजन कामली कहता है, जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। पार्टनरशिप अच्छी चले ये उम्मीद रखते हुए ट्याओ क्लॉज 1 भी याद दिलाता है। अगर उसने कोई सेल नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। सेजन उसे पटाकर कहता है कि उसे सैवी कैट पर भरोसा है। स्मार्ट सीईओ वाली उसकी टाइटल सुनकर ट्याओ पर करने लगता है। फिर कैट पूछता है कि बेचने के लिए आइटम्स कौन से हैं। सेजन स्मर्क करता है, उनका आइटम है चेरी टोमेटोज। कैट कंफ्यूज, फ्रूट बेचना है। सेजन उसे फार्म ले जाकर मैजिक चेरी टोमेटोज दिखाता है। स्निफ करते हुए कैट सुनता है कि ये आइटम मैजिक चेरी टोमेटो कहलाता है और इसे खाने से 10 मिनट के लिए मैजिक 0.01 बढ़ता है। प्राइस पूछते हुए टीओ अंदाजा लगाता है कि नए अवेकेंड लोगों को शायद वो 0.01 डंजन कॉइन में बेच पाए, पर सेजन स्लो नहीं आता। वो प्राइस 0.05 डंजन कॉइन सेट करता है। शॉक टीओ कहता है, कोई नहीं खरीदेगा इतनी महंगी चीज। वो सीक्रेटली सोचता है कि बस 5 कॉइन से भी कम कमा ले ताकि कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाए और उसे अपने 25 ग्रिल्ड फिश मिल जाएं। वो आइडिया उसे काफी कनिंग लगता है। इसी स्नीकी प्लान के साथ वो आइटम्स लेना स्वीकार करता है और पूछता है कि कितने ले जाए। बनीज 1000 मैजिक चेरी टोमेटोज और उसके वीकली कॉम्पनसेशन की 25 ग्रिल्ड फिश लाकर रख देते हैं। कैसे कैरी करेगा? टीओ अपना मैजिक रक्सैक निकालता है, प्रिजर्वेशन, एक्सपेंशन और लाइट वेट मैजिक के साथ। वो उसे आइटम्स पर डाल देता है और क्लॉथ सब कुछ निगलकर एक मैजिकल बैकपैक बन जाता है। टीओ बैकपैक पहनकर जाने के लिए तैयार है। सेजन और बनीज उसे शुभकामनाएं देते हुए हाथ हिलाते हैं। सीन फ्लैश होता है। कुछ दिन बाद डंजन के 39th फ्लोर पर, जहां हंटर्स एक ह्यूज स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। एक अवेकेंड स्ट्रगल करता है, दूसरे फायरबॉल फेंकते हैं। टफ फाइट है। तभी एक हंटर मैजिकल ब्लू सोर्ड से मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। यह है डोंगशिक, फीनिक्स गिल्ड का लीडर। ऑर्डर्स देते हुए वो जेसिका को टोकता है, जो ज्यादातर फ्री राइड करती है। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है। वो तैयार होकर मुड़ता है। ये टीओ है, पेडलर कैट। ह्यूमंस को ग्रीट करते हुए वो अपने आइटम्स दिखाने की बात करता है। गिल्ड मेंबर्स पहचान जाते हैं कि ये पेडलर कैट है। एक लड़की उसकी क्यूटनेस पर लिटरली पागल हो जाती है। टीओ को याद आता है कि सेजुन ने कहा था ह्यूमंस के सामने ग्रैनिया डाइट यूज करना अटेंशन खींचने में मदद करेगा, और सच में लोग उसके आसपास जमा होने लगते हैं। टीओ मैजिक चेरी टोमेटोज निकालता है। डोंगशिक हैरानी से पूछता है, फ्रूट बेचने आए हो, ब्रेड या मीट लाते? टीओ ह्यूमंस को फूलिश कहते हुए अनाउंस करता है कि ये ऑर्डिनरी टोमेटोज नहीं है,
स्टेटस विंडो पर उनके मैजिक बेनिफिट्स देखकर लोग समझते हैं कि ये मैजिक आइटम्स हैं, पर मैजिक अमाउंट टाइनी लगती है और प्राइस सुनकर 0.05 कॉइन सब चिल्लाते हैं कि इतनी महंगी चीज़ कौन खरीदेगा। इंटरेस्ट गिरने लगता है। तभी एक गर्ल पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती है और शॉक होती है कि ये टोमेटोज 10 ग्राम्स बॉडी फैट डिसॉल्व कर सकते हैं। फिटनेस फ्रीक्स एकदम क्लिक। सडनली सब अटेंशन वापस पेडलर पर। फिर पता चलता है कि एक साथ 10 इफेक्ट स्टैक हो सकते हैं और डिमांड स्काई रॉकेट कर जाती है। गिल्ड मेंबर्स आपस में लड़ने लगते हैं कि किसे कितने टोमेटोज मिलेंगे। कोई 100 चाहता है, कोई और ज़्यादा। आखिरकार टीओ के सारे मैजिक टोमेटोज सोल्ड आउट हो जाते हैं। सीन फिर केव में कट होता है। सेजुन चेरी टोमेटोज हार्वेस्ट करते हुए सोचता है कि टीओ हंटर से मिल चुका होगा और सब ठीक होगा। फ्रेश चेरी टोमेटो उठाकर वो बताता है कि लोग सोचते हैं ये सिर्फ मैजिक बढ़ाते हैं, पर असल में ये वन ऑफ अ काइंड वेट लॉस आइटम है। इंस्टेंट 10 ग्राम्स बॉडी फैट खत्म, एनर्जी बूस्ट, जीरो साइड इफेक्ट। वो खुशी से चेरी टोमेटोज खाता है और अंदाजा लगाता है कि ये दुनिया में ज़रूर हिट होंगे, क्योंकि ह्यूमंस की ऑब्सेशन वेट लॉस पर टिकी है। कुछ देर बाद रिवील होता है कि टीओ ने सारे आइटम्स बेचकर पहली मिशन में 50 डंजन कॉइन्स कमा लिए। केव में सेजुन देखता है कि कैरेट सीड 70% तक स्प्राउट हो गए हैं। 1000 में से 700 कैरेट सीड स्मॉल प्लांट्स बन गए हैं। 732 मैजिक चेरी टोमेटो स्प्राउट हुए हैं। कॉर्न और स्वीट पोटैटो भी 60-70% जर्मिनेट हो गए हैं। सेज फार्म हरी भरी स्प्राउटिंग प्लांट से भरने लगी है। वो विश करता है कि सीड्स और ज़्यादा जर्मिनेट हो और सोचता है कि स्लो जर्मिनेशन लो फार्मिंग लेवल की वजह से है या केव की कम फर्टाइल सॉइल की वजह से, लेकिन वो रिजॉल्व करता है कि वो फ्लावर्स की प्रोडक्टिविटी और बेहतर करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा चैप्टर पसंद आया हो तो जल्दी से 2500 लाइक्स, 550 कमेंट्स और हाइप बटन दबाना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो कल ही पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आऊँगा। तो अभी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप बटन दबाओ और शेयर भी कर दो। चलो।